थायराइड नोड्यूल का इलाज सिर्फ सर्जरी होता है। आप यही सोच रहे होंगे, तो गलत है ये सोच आपकी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस सोच को कैसे बदल दिया। सर्जरी के अलावा सारे एडवांस ट्रीटमेंट अब अवेलेबल हैं जो ज्यादा सेफ और इफेक्टिव हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव और आज हमारा हेल्थ का टॉपिक है थायराइड नोड्यूल के ट्रीटमेंट। बहुत से लोग जब थायराइड नोड्यूल की बात सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले सर्जरी का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है? आज हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ सर्जरी के बारे में, बल्कि उन सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में जो कम इन्वेजिव हैं, जल्दी रिकवरी देते हैं और कई बार तो ये सर्जरी से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा सर्जरी के टाइप्स और उसके प्रोज एंड कॉन्स और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो आज के समय अवेलेबल हैं और हर ट्रीटमेंट के फायदे और नुकसान। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी एडवांस मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी मिस ना हो। बात करते हैं सर्जरी की, क्योंकि चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएं, कुछ केसेस में सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन होता है। थायराइड नोड्यूल के लिए दो मेन टाइप की सर्जरी होती है। नंबर 1, पार्शियल थायराइडेक्टमी। इसमें सिर्फ अफेक्टेड पार्ट के साइड की थायराइड को निकाला जाता है। और दूसरा है टोटल थायराइडेक्टमी। इसमें पूरी थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। सर्जरी के फायदे क्या हैं? तो सर्जरी में नोड्यूल को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, तो दोबारा आने का चांस नहीं। थायराइड कैंसर परमानेंटली ट्रीट हो जाता है और कॉस्मेटिक कंसर्न यानी कि स्वेलिंग या जो गांठ दिखाई दे रही थी वो चली जाती है। लेकिन सर्जरी के फायदे के साथ नुकसान भी है, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जो पेशेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है। नेक के ऊपर स्कार बन सकता है। ऑल्दो मॉडर्न टेक्निक्स में ये बहुत ही छोटा और कम विजिबल होता है, बट स्टिल यंग फीमेल्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। हार्मोनल इम्बैलेंस का रिस्क होता है, स्पेशली जब टोटल थायराइडेक्टमी यानी कि पूरी थायराइड निकाली जाती है। वॉइस चेंज, खाने के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है, ऑल्दो ये रेयर केसेस में होता है। कुछ पेशेंट्स में कैल्शियम लेवल अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड रिमूवल। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब सर्जरी के अलावा और ऑप्शन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सर्जरी के अलावा इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन सर्जिकल मेथड्स। इनमें सबसे पहला आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। ये एक एडवांस टेक्निक है जो इंडिया में भी अवेलेबल है और हम इसके 500 से ऊपर केस कर चुके हैं। इसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है लोकल साइट पे। अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में एक थिन निडल को नोड्यूल में इंसर्ट किया जाता है। निडल से वेव जनरेट होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं और इस हीट से नोड्यूल्स की सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे नोड्यूल श्रिंक होना शुरू कर देता है। इसके फायदे क्या हैं? ये मिनिमल इन्वेजिव है, सिर्फ एक छोटा सा कट आता है। लोकल एनेस्थीसिया में ही पूरा प्रोसीजर हो जाता है और 3 से 4 घंटे में पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकता है। इसमें कोई कट या विजिबल स्कार नहीं आता। नुकसान इस प्रोसीजर का क्या है कि हर टाइप के नोड्यूल के लिए सुटेबल नहीं होता। जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर होता है, उसमें आरएफए इफेक्टिव नहीं है। बड़े नोड्यूल होने पर मल्टीपल सेशन की जरूरत पड़ती है। जिन पेशेंट्स में साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा है उसमें 2 से ज्यादा सेशन लगेंगे। अगला ट्रीटमेंट है इथेनॉल अब्लेशन। ये उन पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव है जिनको सिस्टिक नोड्यूल यानी कि पानी की गांठ होती है। इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में सबसे पहले फ्लूइड को निकाला जाता है और उसकी आधी अमाउंट का अल्कोहल सिस्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसको 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है और फिर वापस एस्पिरेट कर लिया जाता है। इसका फायदा क्या है? इसमें मिनिमल डिस्कम्फर्ट होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है सर्जरी और आरएफए और माइक्रोवेव के कंपैरिजन में, बट ये केवल सिस्टिक नोड्यूल्स के पेशेंट के लिए ही इफेक्टिव होता है। और नुकसान क्या है? ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करता है पेशेंट को। 1 सेंटीमीटर से बड़े कैंसर के लीजन्स के लिए या फिर जो सॉलिड सिस्टिक नोड्यूल होते हैं या मल्टी नोडुलर ग्वाइटर के लिए इथेनॉल अब्लेशन हेल्पफुल नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में ये टेम्परेरी पेन या स्वेलिंग कर सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि ना सर्जरी करनी है, ना आरएफए करना है, ना अल्कोहल अब्लेशन। ऐसे पेशेंट मोस्टली वो होते हैं जिसमें नोड्यूल के साथ थायराइड हार्मोन में इम्बैलेंस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और उनको यूथायराइड मतलब उनके थायराइड के फंक्शंस को नॉर्मल करवाया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को या तो हाइपोथायराइड होगा मींस की फंक्शंस कम है, या हाइपरथायराइड होगा मींस की फंक्शन ज्यादा है। तो उसके हिसाब से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट
आपकी थायराइड की सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जिससे कि थायराइड के फंक्शंस को नॉर्मल किया जाता है और उसके बाद ही या तो सर्जरी या फिर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट को हमारे पास भेजा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि थायराइड नोड्यूल के लिए सिर्फ सर्जरी ही नहीं, बाकी बहुत सारे नॉन सर्जिकल और मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। याद रखिए, कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट चूज करने से पहले आप उसे एक बार सर्च जरूर कर लें इंटरनेट पर कि उसके बारे में मॉडर्न मेडिसिन क्या कहती है, या अपने पास के इंटरवेंशनोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अगर आपको थायराइड नोड्यूल के बारे में और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।